हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.3 का फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा फैक्टराइज करना है। ये जितने भी पार्ट्स दे रखे हैं फिफ्थ क्वेश्चन के, इनको फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज करेंगे कैसे? देखो, एक बात मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ। जब हमारे पास एक पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, कैसा क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो उसके जो फैक्टर्स निकलेंगे, 3 फैक्टर्स निकलेंगे। कितने? 3। तो यहां आप देख सकते हो ये जो पॉलिनोमियल है क्यूबिक है, यहां पर भी ये पॉलिनोमियल क्यूबिक है, ये भी और ये भी। यानी इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं वो सभी क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं। तो इनके 3-3 फैक्टर्स निकलेंगे। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें कितने थे? 2-2 फैक्टर्स निकले थे, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स थे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं इसको बताता हूं मैं आपको। पहला है, यहां पर हमने लिखा है, पहला पार्ट हमने यहां लिखा है। उसके बाद इसको सॉल्व कैसे किया? सबसे पहले हमने किया रीअरेंजिंग द टर्म्स। पहले हमने ये जो टर्म्स है इनको रीअरेंज किया। रीअरेंज किया कैसे किया? देखो, यहाँ एक्स क्यूब है, ये है, ये है। इसको हमने कैसे लिख सकते हैं? और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो एक्स क्यूब की जगह पे एक्स क्यूब लिखा हमने। अब यहाँ पर क्या कर लिया? इस माइनस एक्स वाले को पहले लिख दिया और ये -2x वाले को बाद में लिख दिया और +2 ऐसे लिख दिया। इसको हमने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि ताकि हमें इन दोनों में कुछ कॉमन मिले। देखो, इन दोनों के अंदर एक्स क्यूब -x, इन दोनों में कॉमन क्या है? x। तो x को बाहर निकाल दिया। एक x से इसको डिवाइड किया तो x² अंदर बचा। इस x से इसको डिवाइड किया तो -1 आ गया। इससे इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? -1। इसी तरीके से इन दोनों में कॉमन क्या है? 2। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी है। इस -2 है, -2 से इसको डिवाइड किया, प्लस का क्या आ गया? x²। इससे इसको डिवाइड किया, क्या आया? -1। तो देखो, ये और ये हमने पहले भी दे रखा है। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व किया था तो हमने देखा जो ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज आती हैं वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी वैल्यूज सेम है, तभी तो सही आएगा, आंसर आ गया हमारा। अब हमने क्या करना है? ये और ये एक जगह कर लिया। इन दोनों में से एक बार ले लिया, x² - 1, x² - 1 2 बार लिखा है तो एक बार लिख लिया, और x - 2 को एक जगह कर लिया ब्रैकेट्स के अंदर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? ये फैक्टर्स निकल के आए हैं। अब हमने क्या किया? अब यहाँ पर x² - 1² ऐसा लिखा। उसके बाद हमने क्या लिखा? x - 2 लिखा है। अब हमने क्या किया? अब इसको आगे सॉल्व किया। तो आगे सॉल्व किया तो कितना आया? आगे सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया x - 1 और इंटू x + 1 और x - 1 x² - 1²। ये जो है हम इसको कैसे लिख सकते हैं? x + 1 इंटू x - 1 लिख सकते हैं ना। एक हमारे पास क्या है? एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है ये रही। तो a² - b² क्या होता है? a + b इंटू a - b। तो हमने इस वाले को क्या कर लिया? ये यहाँ पर x² - y² है, तो ये इस फॉर्म में ही तो है। जब ये इस फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे? इसको इस फॉर्म से यूज करेंगे, इस फॉर्म को यूज कर लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो बस वही किया हमने। तो a को हमने ये माना, a लिख दिया, प्लस b हमने ये माना, ये लिख दिया, a - b यानी a हमने ये माना, ये लिख दिया, और माइनस आया तो माइनस का, और फिर b लिख दिया। मतलब इस फॉर्मूले के हिसाब से मैंने इसको सॉल्व किया। और ये x - 2 हमने ऐसे लिख लिया इसका फैक्टर। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हमने क्या किया? अब हम यहाँ इसको लिख सकते हैं x³ - 2x² - x + 2 जो है उसके फैक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? 1 2 3, ये 3 फैक्टर्स हो गए। इसको करने का दूसरा तरीका भी होता है। मैंने आपको ये तरीका जो बताया है ये बेस्ट तरीका है और ईजिएस्ट तरीका है जल्दी से ये क्वेश्चन को करने का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, वो थोड़े क्या हैं? वो थोड़े बड़े हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे लेकिन वो हम इस मेथड से नहीं करेंगे, अलग मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, सेकंड पार्ट हमारे पास ये है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? वी हैव, क्या है हमारे पास? पॉलिनोमियल जो है ये है। ये पॉलिनोमियल जो है x में है, तो इसलिए हमने क्या लिखना है? p ब्रैकेट्स के अंदर x = ये, यानी ये जो पॉलिनोमियल है x में है, यही बात लिखी हुई है। तो पॉलिनोमियल लिख लिया। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बाय ट्रायल, यानी ट्रायल मेथड से। ट्रायल मेथड का मतलब है हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। x की जगह पे क्या है? वैल्यूज पुट करेंगे अपनी तरफ से, 1 -1 2 इस तरीके से, 0 भी रख सकते हैं। तो हमने क्या रखा? लेट अस फाइंड। हमने फाइंड करने के लिए क्या किया? x की जगह पे 1 रख लिया सब जगह। तो यहाँ 1 रखा, यहाँ पर भी 1 रखा, माइनस का यहाँ 1 आ गया और क्यूब लग गया, यहाँ भी क्यूब है, -3, फिर इंटू में x है तो यहाँ 1 रख लिया, इसका स्क्वायर लगना है तो यहाँ भी लगा दिया, -9 लिख दिया, यहाँ x है, यहाँ 1 आ गया, x की जगह पे -5। इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ जो है 1 का क्यूब करूँगा तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। 1 का क्यूब करने पर क्या आएगा? 1, यानी 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा 1 ही आएगा। फिर यहाँ 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1, और 1 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो -3,
और यहाँ -9 के मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस का 9 और यहाँ माइनस का 5। अब ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का है, तो 9 और 5 14 और ये माइनस का 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 17 में से 1 माइनस कर देंगे तो माइनस का 16 आएगा, जो कि हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम माइनस का 1 रखेंगे सभी की जगह पे, तो -1 यहाँ, -1 -1 यानी जितने भी x थे सभी की जगह पे हमने -1 रख लिया है। तो पहले x है तो माइनस का 1 क्यूब, फिर -3, फिर इंटू में -1 स्क्वायर लग रहा है, यहाँ भी लगा दिया, माइनस का 9, फिर x है तो यहाँ हमने क्या किया, माइनस का 1 लिख दिया और -5। इसको सॉल्व करेंगे। अब -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि -1 का क्यूब निकालना है तो क्या आएगा -1, और फिर इस -1 का स्क्वायर निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, ये -1 का स्क्वायर क्या आएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, तो प्लस का 1 आ गया, माइनस का 3 ऐसे लिख दिया अभी, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा क्या आ जाएगा, ये माइनस का 9 है, ये माइनस का 1 है, तो माइनस माइनस इंटू होगा, प्लस का 9 आ गया, और ये माइनस का 5 ऐसे आ गया। अब यहाँ से माइनस का 1 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ब्रैकेट्स खोलेंगे तो माइनस का 3 और ये प्लस का 9, ये माइनस का 5। अब आप देख सकते हो 9 है, 9 ये प्लस का है, और ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस वाली वैल्यूज जुड़ जाती हैं, प्लस माइनस की नहीं बोल रहा, माइनस माइनस वाली वैल्यूज जुड़ जाती हैं, लेकिन साइन माइनस का आता है। तो 5 और 3 8 और एक 9, तो माइनस के 9 हो गए और ये प्लस का 9, माइनस के 9 प्लस के 9 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, खत्म हो जाएंगे, 0 आएगा, तो बराबर में हमने क्या लिख दिया, 0। अब हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम के द्वारा हमने क्या किया, जो हमारे पास -1 आया था, -1 रखने पर हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू 0 आ गई। जब -1 रखने पर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो हम यहाँ पर जो एक फैक्टर इसका लिख सकते हैं, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम एक फैक्टर लिख सकते हैं x माइनस ब्रैकेट -1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं x + 1, ये इसका क्या है, एक फैक्टर है। क्यों, क्योंकि जब इसका मैं 0 निकालूंगा तो ऐसे लिखना पड़ेगा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -1, यानी x की वैल्यू हमने -1 ही तो रखी थी, तो x की वैल्यू -1 रखी थी, लेकिन जो हमारा फैक्टर बनेगा, जो डिवीज़र बनेगा, वो क्या बनेगा, ये वाला बनेगा, क्योंकि मैं इसको वापस इधर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो x + 1 हमारे पास एक फैक्टर आ गया। अभी एक फैक्टर निकला इसका, इस तरीके से हम पहला फैक्टर निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, इससे हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाले जो पॉलिनोमियल है हमारे पास, इसको डिवाइड करेंगे। जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा। ध्यान रखना, सबसे पहले हम ट्रायल मेथड से क्या निकालते हैं, एक फैक्टर, जो कि हमने निकाल लिया। क्या है हमारे पास, x माइनस ब्रैकेट में -1, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, x + 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो x + 1 हमारे पास एक फैक्टर है। दूसरी चीज, अब इसी से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर रहे हैं। इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आया, ये आ गया। इसको हमने डिवाइड किया इससे तो क्या आ गया, ये आ गया। कैसे आ गया, अभी मैं आपको दिखा देता हूं। देखो डिवाइड कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। यहां पर हमारे पास जो है ये है x³ -3x² -9x -5, इसको हमें x + 1 इससे ही तो डिवाइड करना है भाई। ये जो फैक्टर है ये यही है, यानी इसको माइनस माइनस को इंटू करेंगे क्या आएगा, x + 1 ही आ जाएगा। तो हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जो क्वोशंट आएगा, यानी जो हमारे पास यहाँ पर जो आता है वो क्वोशंट होता है, तो जो क्वोशंट होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। अब देखो कैसे आएगा, दिखाता हूँ क्या आएगा, वो भी ये आएगा। देखो कैसे, हमें क्या करना है, कोई अपनी तरफ से वैल्यू सोचनी है, कोई भी वैल्यू सोचकर उसको इससे मल्टीप्लाई करना है। जब उससे और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके बराबर आना चाहिए फर्स्ट टर्म के। तो मैं यहाँ पर x² लिखूंगा और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो x³ आ जाएगा, बराबर आ गया इसके। ये भी प्लस का है और यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर भी प्लस का आया, तो हमने यहाँ x² रख लिया। अब इस x² को हमने जब यहाँ रखा तो हम क्या करेंगे, इनके जो साइन है इनके साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो गया। और उसके बाद हमें एक चीज़ और करनी है। एक चीज़ क्या करनी है, अभी इसकी मल्टीप्लाई इससे और करनी है। इसकी मल्टीप्लाई इससे और करूँगा तो क्या आएगा, x² आ जाएगा, और x² वाले टर्म को हम x² के नीचे लिखेंगे, और x² कहाँ है, ये रहा x² वाला है, तो इसके नीचे लिखेंगे तो प्लस का x² आ गया। अब यहाँ से इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है तो ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ये माइनस का हो गया और ये माइनस का 3x है स्क्वायर है, ये माइनस का x² हो गया है, ये माइनस का 3x² है, तो कितना हो गया, 1x² और माइनस का 3x² यानी माइनस का 4x² हो गया। और यहाँ से हम इसको ऐसे उतार लेंगे बाकी टर्म्स को। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर कोई वैल्यू सोच रहे हैं उसकी मल्टीप्लाई इससे करूँ तो मल्टीप्लाई करने पर इसके बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर माइनस का 4x² है, माइनस का 4x² है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर
मैं यहाँ माइनस का 4x लिखूंगा। जब माइनस के 4x की मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस का 4x स्क्वायर आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई माइनस के 4x की इस 1 से भी होनी है, तो क्या आएगा माइनस का 4x, और माइनस के 4x को मैं कहाँ लिख सकता हूँ, इसके नीचे माइनस का 4x, क्योंकि x यहाँ पर भी x वाला टर्म है, यहाँ भी x वाला टर्म है, लाइक टर्म्स है ना दोनों, तो इसके नीचे लिख सकता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को प्लस कर देंगे, इसको भी प्लस कर देंगे, और हमें क्या करना है, यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का तो अब कैंसिल हो गए, और ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये प्लस का है ये माइनस का है, इस वाली बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, माइनस का 5x, और ये हमारे पास -5 ऐसे उतार लेंगे। अब यहाँ क्या वैल्यू रखूँ, उसकी मल्टीप्लाई इससे करूँ तो इसके बराबर आ जाए, तो हम यहाँ देख सकते हैं हमें रखना चाहिए यहाँ माइनस का 5, माइनस के 5 की इससे मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा, माइनस का 5x आ गया, बिल्कुल सेम आ गया। इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो माइनस का 5 आ गया। अब यहाँ देख सकते हो ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, खत्म, 0 आ गया। तो यहाँ पर 0 आ गया, इसका मतलब हमने सब पूरा तरह से इसको डिवाइड कर दिया, और जब पूरी तरह से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, आप देख सकते हो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, यही वाला आ गया जो मैंने आपको अभी बताया था। इस तरीके से डिवाइड करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के आया है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला फैक्टर हमने ऐसे निकाला, अब हमने क्या किया है, इसको डिवाइड किया इससे, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अब इसके 2 फैक्टर्स निकलेंगे, हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर्स निकलते हैं, पहले हम कर चुके हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, जो हमने इस लास्ट क्वेश्चन किया था जैसे। तो इसको कैसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई किससे हो रही है, 1 से, तो a होता है वो, और a की मल्टीप्लाई किससे होगी, c से, यानी इस टर्म से। भाई x स्क्वायर की जिससे मल्टीप्लाई हो रखी होती है वो a होता है, और यहाँ पे x की मल्टीप्लाई जिससे होती है वो b होता है, और जिसकी मल्टीप्लाई किसी से नहीं होती, मतलब जो कांस्टेंट टर्म होता है वो c होता है। तो इस -5 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, a से, जो कि 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 5 से होगी तो माइनस का 5 आ जाएगा। माइनस के 5 के हम फैक्टर्स करते हैं, तो माइनस के 5 के फैक्टर्स करेंगे कितना आएगा, 5 1 जा 5, यानी 5 और 1 है, ये माइनस का 5 आ गया। और माइनस का 5 ही हमें चाहिए था मल्टीप्लाई करने पर, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, ये जो है ये a1 है, 1 की मल्टीप्लाई इससे करी थी तो माइनस का 5 आया था, तो मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस का 5 ही चाहिए, लेकिन प्लस माइनस करने पर हमें बीच वाला टर्म यानी माइनस का 4 चाहिए। तो अब एक तो माइनस का 5 है और ये 1 है प्लस का, तो यहाँ से इसमें से इसको माइनस करूँ माइनस का 4 आ जाएगा। तो भाई बीच वाला टर्म जो है वो भी हमें मिल रहा है, तो इसका मतलब -5 और 1 ये हमारे 2 फैक्टर्स हो जाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखे हैं। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिखा, इसके टुकड़े किए तो क्या गया, -5x प्लस x -5। ये जो 1 आया है ना वही x है, इसके टुकड़े किए हैं तो यहाँ x वाला टर्म ही तो है, तो 1x नहीं लिखेंगे, सिर्फ x लिखेंगे। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, x से इसको डिवाइड करूंगा, एक x अंदर चला गया, एक x कट गया, क्या बचा -5 अंदर चला गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, 1 प्लस का, 1 प्लस के 1 से इसको डिवाइड किया x आ गया, और इससे इसको डिवाइड किया तो -5 आ गया। अब ये और ये एक जैसे हो गए, तो इन दोनों में से एक ले लिया और x और +1 को एक जगह कर लिया। तो हमारे पास 3 फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, पहला तो ये और 2 हमने ये निकाले, तो 3 फैक्टर्स हो गए किसके, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के। तो ये हमारा दूसरा पार्ट था। अब हम अपना तीसरा पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। तो तीसरे पार्ट में क्या है, तीसरा पार्ट ये रहा हमारे पास, इसको भी वैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रायल मेथड से हमें एक फैक्टर निकालना है। तो हमने लिखा पहले वी हैव, हमारे पास क्या है पॉलिनोमियल ये, तो पॉलिनोमियल ये है हमारे पास, इसको हमने यहाँ लिख दिया। बाय ट्रायल लेट अस फाइंड, ये आपको लिखना है, स्टेटमेंट्स हैं। तो पहले हमने 1 रखा x की जगह पर सभी जगहों पर, क्योंकि पॉलिनोमियल x में है तो x की जगह पर सब जगह 1 रखा, यहाँ भी 1 रखा, 1 का क्यूब, देखो यहाँ क्यूब है, यहाँ भी क्यूब लगाया, प्लस फिर 13 है, फिर ब्रैकेट में 1 रखा, इसकी x पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगाया, फिर यहाँ 32 आ गया, फिर यहाँ इंटू में x है तो यहाँ x की जगह पे 1 आ गया, प्लस में 20, यहाँ भी 20 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 का क्यूब निकालूंगा 1, फिर 1 का स्क्वायर निकालूंगा 1, और 1 की मल्टीप्लाई 13 से होगी तो 13 आ गया, 32 की मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो 32, और ये 20 का 20 ऐसे आ गया। अब ये सारे के सारे जुड़ जाएंगे तो 66 आ गया, जो कि 0 के बराबर नहीं आया है। इसका मतलब हमारे पास जो है ये जो 1 जो है वो सही नहीं है, यानी 1 जो फैक्टर नहीं होगा। अभी हम -1 रखते हैं, तो -1 रखे सबकी जगह पे, यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 का क्यूब निकाला -1, और -1 का स्क्वायर निकालूंगा, प्लस का हो जाएगा, -1 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 बार तो प्लस का आएगा, फिर प्लस के 1 की मल्टीप्लाई इससे करूंगा 13 आ गया। अब यहाँ
प्लस का 32 है, ये माइनस का है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 32 और ये प्लस का 20 आ गया। अब यहाँ पर देख सकते हो 20 प्लस का ये रहा और 13 प्लस का ये रहा, तो कितना हो गया, ये हो गया 33 और यहाँ माइनस का 32 और माइनस का 1, ये भी कितना हो गया, माइनस वाले भी 33, प्लस वाले भी 33 हो गए, माइनस वाले भी 33 हो गए। और माइनस प्लस के जब सेम हो जाते हैं तो वो कट जाते हैं, यानी कि 33 प्लस का आ रहा है और माइनस का भी 33 आ रहा है, तो एक दूसरे से कट जाएंगे, क्या बचेगा 0। तो हमने यहाँ देखा -1 रखने पर इसकी वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब अब हम यहाँ लिखेंगे जो फैक्टर है हमारा क्या हो जाएगा, x+1। देखो हमने यहाँ पर इस x+1 को, अभी मैंने आपको बताया था इसका 0 निकालेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा और माइनस की 1, यानी x की जगह पे हमारे x की वैल्यू हमने -1 रखी है, तभी तो हमारा 0 आया है। या कहाँ, यहाँ पर जब हमने किया तो इसका मतलब x+1 जो होगा हमारा फैक्टर होगा इसका एक फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, x+1 होगा। तो इसको हमने ऐसे करके लिख दिया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो x+1 इज अ फैक्टर पॉलिनोमियल इसका। तो अब हम इस पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है इस x+1 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अभी तो हमने एक फैक्टर निकाला है। अब जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, यानी हमारे पास जो क्वोशिएंट आएगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। तो हमने डिवाइड कर दिया है। अब मैंने आपको तरीका भी बता दिया डिवाइड कैसे करते हैं, आप खुद से डिवाइड करके देख सकते हो। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये आया। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये आया तो हमने अब फिर आगे क्या लिखा है, यहाँ पर ये जो है इसको सॉल्व किया, इसको हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया। तो मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक तो ये आ गया हमारे पास फैक्टर, और जब इससे इसको डिवाइड किया तो दूसरा हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया वो ये आया। तो अभी हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करना है। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करने के बाद इसकी मल्टीप्लाई इस ए से करी तो कितना आया 20, और 20 के फैक्टर्स कर लिए हमने, 20 के फैक्टर, चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो 20 के फैक्टर्स किए, 20 आया, 20 के फैक्टर्स किए 2, 10, 2, 5, 5 कम 5। अब हमें क्या करना है, हमें इनके दो फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो करने पर क्या आना चाहिए, प्लस का 20, और बीच में, अब बीच वाला टर्म हमारे पास 12 है, यानी प्लस माइनस करने पर प्लस का 12 आना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो 5 दूनी 10, इसको ले लूँगा और ये 2, इसको मल्टीप्लाई करूँगा 20 आ गया, और 10 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा 12। तो यानी कि हमारे पास 10 और 2 ये दो फैक्टर्स हैं। तो हमने यहाँ पर यही लिए हैं x² + 2x + 10x। इसको यहाँ भी लिख सकते हो, इसको यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 10x को पहले लिख सकते हो, 2x को बाद में लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने 2x पहले लिख लिया, 10x बाद में, कोई दिक्कत नहीं। तो x², इसके हमने मिडल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर्स किए, तो ये वाला टर्म ऐसे ही आएगा, और इसके टुकड़े किए हैं तो 2x + 10x, और ये वाला टर्म भी ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों में कॉमन ढूंढना है, तो इन दोनों में कॉमन है x को x से डिवाइड किया, एक x अंदर चला गया, एक x बचा, तो इस x से इसको डिवाइड किया तो x कट गया, तो 2 बचा, 2 अंदर चला गया ब्रैकेट्स में। ऐसे इन दोनों में कॉमन क्या है, प्लस का 10, प्लस के 10 से इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया x, और इससे इसको डिवाइड किया तो 2 आ गया, 2 बचा, 10 दूनी 20, 2 बार में कट रहा है, 2 अंदर चला गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक फैक्टर तो यही है, और अब यहाँ पर इन दोनों में से एक लिख लिया और x + 10 को ब्रैकेट्स के अंदर लिख लिया। तो 1, 2, 3 फैक्टर्स हमें मिल गए। तो हमने यहाँ लिख दिए x+1, x+2, x+10, ये हमारे 3 फैक्टर्स हो गए, किसके, इस वाले क्यूबिक पॉलिनोमियल के। तो पहले ये वाला हमने निकाला ट्रायल मेथड से, फिर इससे हमने इसको डिवाइड किया तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना, जिसको हमने मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व किया तो 2 फैक्टर्स और मिल गए। अब हमारा 4th पार्ट है इस क्वेश्चन का, जो कि लास्ट पार्ट है। तो ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है। सबसे पहले हम वही करेंगे, इस हमने लिख दिया वी हैव पॉलिनोमियल। ये देखो यहाँ हमने y लिखा है, अब तक हमने x लिखे थे, यहाँ y लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि आप देख सकते हो इसके सारे टर्म्स जो हैं वो किस में है, y में है। ये भी y में, ये भी y में, ये भी y में, ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो जितने भी वेरिएबल हैं वो क्या हैं, y वाले हैं। तो यहाँ पर हमने इसको लिखा कि पॉलिनोमियल किस में है, y में है। तो बाय ट्रायल, यानी ट्रायल से हम क्या करेंगे, वैल्यू को रखेंगे, पुट करेंगे अपनी तरफ से। तो पहले हमने 1 रख के देखा, तो 1 रखा, 1 यहाँ पर इसकी जगह पे 1, और यहाँ पर 2 रखा, y की जगह पे 1 रखा, यहाँ क्यूब है तो यहाँ लगाया, प्लस का 1 रखा, यहाँ पर y की जगह पे 1 रख दिया, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया, यहाँ माइनस का 2 है, यहाँ y की जगह पे 1 रख दिया, माइनस का 1 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, देखो 1 का क्यूब निकाला 1, और 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा। अच्छा 1 का क्यूब निकाल के पहले ऐसे लिखा, ठीक, फिर 1 का स्क्वायर निकाल के ऐसे लिख लिया, फिर यहाँ इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी तो क्या, माइनस का 2, और ये माइनस का 1 ऐसे आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो 2 आ जाएगा, और ये प्लस का 1 ऐसे आ गया, माइनस का 2 ऐसे आ गया, माइनस का 1 ऐसे आ गया।
अब आप देख सकते हो 2 और 1 3 हो गया, और यहाँ माइनस का भी 3 हो गया, ये प्लस वाले 3 हो गए, ये माइनस वाले 3 हो गए, 3 से 3 गया तो 0 आ गया। इसका मतलब जब हमने 1 रखा तो हमारे पास क्या आया, इसकी जो मान है, इसका जो वैल्यू है वो 0 आ गई। यानी अब हम कह सकते हैं हमारे पास जो फैक्टर है वो क्या है, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम y - 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल y। पॉलिनोमियल y का जो फैक्टर है हमारे पास क्या है, y = y - 1। ये y - 1 हमारे पास फैक्टर कैसे है, क्योंकि जब मैंने इसको सॉल्व किया यानी इसका 0 निकाला ऐसे करके, तो क्या निकल के आया 1। भाई ये 1 ही तो रखा था मैंने, तो हम जो फैक्टर बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, y - 1, ये फैक्टर है। तो ये फैक्टर है, और हम इसको क्या करेंगे, इस y - 1 से इसको डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें क्या लाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेके आना है, क्वोशंट। तो हमने यहाँ करके दिखाया आपको, देखो ये हमारे पास है। इस वाले को चलो मैं करके दिखा देता हूँ आपको, आप हो सकता है कहो कि आप करके नहीं दिखा रहे हो। देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2y³ + y² - 2y - 1। इसको हमें किससे करना है डिवाइड, हमें करना है इसको -1 से, x - 1 से। क्यों, क्योंकि यही हमारे पास फैक्टर है, एक फैक्टर जो अभी निकल के आया है। तो x - 1 = 0, x = 1, यही तो निकला था, x की वैल्यू यही तो रखी थी। तो बस इस x - 1 से इसको डिवाइड करना है। तो x - 1 से अब हमें क्या रखना है, यहाँ पर कोई वैल्यू सोचनी है, उसकी मल्टीप्लाई इससे करने के बाद करने पर इसके बराबर आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर y आएगा, यहाँ पर y आएगा, यहाँ भी सब y आ जाएगा। तो y की वैल्यू तो है ये ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर हमें 2y² रखना है। 2y² को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 2y³ आ जाएगा, 2y³ आ गया। अपनी तरफ से हमने यहाँ क्या रखा, 2y² रखा है, 2y² की मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो इसके बराबर आ रहा है। ये मैंने पहले ही सोचा है दिमाग में, तभी तो मैंने यहाँ रखा है, अपनी तरफ पहले रख के नहीं किया मैंने, ये पहले दिमाग में सोचना है कि इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे कि इसके बराबर आ जाएगा। तो दिमाग में जब मैंने सोचा कि 2y² यहाँ रख दूँ और इससे मल्टीप्लाई करूँ तो इसके बराबर आ जाएगा, सही है। तो अब ऐसे ही आपको 2y² की मल्टीप्लाई 1 से भी करनी है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2y², और माइनस का 2y² हम कहाँ लिख सकते हैं, इस टर्म के नीचे, क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म तो यही है। तो माइनस का 2y² यहाँ लिख दूंगा। अब क्या करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये वाला प्लस का हो जाएगा। अब ये देखो, ये माइनस वाला टर्म हो गया, ये प्लस वाला, तो ये तो कैंसिल हो गया, एक जैसा है। अब यहाँ प्लस का 2y है और यहाँ 1y² है, यहाँ 2y² है प्लस का, और यहाँ 1y² है। अब ये माइनस का नहीं रहा, ये प्लस वाला हो गया। तो ये प्लस का 2y² और 1y² कितना हो गया, प्लस का 3y²। और ये जो हमारे पास बाकी टर्म्स बचे उनको ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखना है, कोई वैल्यू सोचो, उसकी मल्टीप्लाई इससे करने पर इसके बराबर आना चाहिए। तो यहाँ 3y² है, तो मैं यहाँ क्या रखूँगा, प्लस का रखूँगा, प्लस का क्या रखूँगा, 3y की मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो 3y² हो गया। अब इस 3y की मल्टीप्लाई 1 से भी करनी है तो माइनस का 3y आएगा, जो कि मैं इसके नीचे लिख सकता हूँ 3y, क्योंकि y वाला टर्म ये रहा, y वाला टर्म ये रहा। अब हम क्या करेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब ये 3 प्लस का, ये जो 3y है प्लस का हो गया, 3y में से अब 2y माइनस कर दूंगा क्योंकि ये माइनस का है। तो 3y में से 2y माइनस किया तो कितना बचा, 1y प्लस का, और ये माइनस का 1। अब हमें कोई वैल्यू सोचनी है जो यहाँ रखूँगा और इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो इसके बराबर आए। तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ प्लस का 1 रखूँगा तभी तो मेरे पास आएगा y, नहीं तो अगर मैं y रख दूंगा तो स्क्वायर चढ़ता रहेगा। तो 1 की मल्टीप्लाई y से करूँगा y आ गया, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो माइनस का 1 आ गया। अब ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये माइनस का है तो ये प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 0। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया, इससे पूरी तरह से 0 आ गया, तो इसका मतलब पूरी तरह से हमने डिवाइड कर दिया, और हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या निकल के आया है, ये। तो अब ये निकल के आया है, और आप देख सकते हो यही मैंने यहाँ पर लिखा है 2y² + 3y + 1। अब हमें क्या करना है, अब इसको हम लिख सकते हैं, ये जो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल यही था, तो इसका एक फैक्टर ये रहा, और जो हमने इसको इससे डिवाइड किया तो ये आया। अब तो अब इसको हम कैसे करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। इसको भी चलो मैं आपको बता देता हूँ करके कैसे होगा। इस 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, 2 आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करी तो 2 आ गया, और 2 के फैक्टर्स करूँगा, 2 × 1 = 2, यही आ गया। यानी 2 और 1 ये दो हमारे पास फैक्टर्स आ गए। 2 की मल्टीप्लाई 2 से करूँगा 2 आ गया, यानी मल्टीप्लाई करने पर 2 आ रहा, प्लस का यही चाहिए था। और इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा, और बीच में 3 दे रखा प्लस का, तो प्लस का 3 ही आया। इसका मतलब 2 और 1 दो हमारे फैक्टर्स हैं। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2y², इस पहले वाले टर्म को ऐसे लिखेंगे, और ये जो दूसरा वाला टर्म है इसके ही तो टुकड़े करें हैं, क्या करें हैं, 2y और 1y,
देखो 2 और 1, इनके साथ y भी लगाना है क्योंकि यहाँ पर लग रहा है ना, जैसे x लगाए थे तो यहाँ पर 2y और 1y प्लस में 1 ऐसे आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है 2y बाहर निकाल दिया। 2y से जब इसको डिवाइड करूँगा कितना बचा 1y, इस 2y से इसको डिवाइड किया तो खत्म, 1 बचा, एक बार में खत्म हो रहा है 2y बन जा 2y तो 1 आ गया ब्रैकेट्स के अंदर। इन दोनों में कॉमन क्या है कुछ भी नहीं है 1 है, तो प्लस 1 है, प्लस 1 से जब मैंने इसको डिवाइड किया y आया, इससे इसको डिवाइड किया तो 1 आया, ब्रैकेट्स के अंदर लिख लिया। अब ये दोनों एक जैसे हैं, इन दोनों में से एक बार लिख लिया और 2y प्लस 1 को एक जगह ब्रैकेट्स में कर लिया। तो ये हमारे 3 फैक्टर्स आ गए, हमने लिख दिए, एक फैक्टर ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी 3 फैक्टर्स हमने निकाल लिए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और ये हमारे एक्सरसाइज 2.3 का भी लास्ट ही क्वेश्चन था। हमने अपनी 2.3 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस कर लिए हैं। अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम।